हेलो दोस्तों, इंटरमीडिएट का अकाउंट का पेपर हो चुका है और पेपर ओवरऑल ठीक ठाक है। अब जो भी जैसा भी पेपर गया होगा, अच्छा गया होगा, बुरा गया होगा, अब आपको क्या करना है, अगले पेपर पे फोकस करना है, लॉ के ऊपर। तो लॉ में देखो बेटा, आज 11 तारीख है। आज आप 3 टॉपिक खत्म कर लो, एक फेमा, दूसरा जीसीए और तीसरा एलएलपी। ये 3 टॉपिक खत्म कर दिया ना तो लगभग 30 मार्क्स की आपकी तैयारी आज के आज हो जाएगी। अभी आप फिलहाल थोड़े सा ब्रेक कर लो, थोड़ा सा रेस्ट कर लो, ठीक है। उसके बाद में लेकिन ये टारगेट करना कि 3 टॉपिक आज आप खत्म कर लो। फिर कल आपके पास पूरा दिन है। कल आपको करना है कंपनीज अकाउंट को आपको पकड़ना है। तो कंपनीज अकाउंट में देखो, जो सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये मैं लिस्ट बताता हूँ जो आपको कल करना है। इसमें ऑडिट ऑडिटर कर लो, आप डिविडेंड कर लो, जनरल मीटिंग्स कर लो, रजिस्टर रिटर्न जो टॉपिक है वो कर लो। इसके बाद में शेयर कैपिटल, प्रॉस्पेक्टस, डिपॉजिट, चार्ज, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इनको पहले अच्छे से करो। उसके बाद जो बचा हुआ टाइम है कल का, उस टाइम में आपको बचे हुए जो कंपनीज एक्ट के प्रोविजन है, चाहे मेमोरेंडम हो, आर्टिकल हो, है ना, डिबेंचर्स, ये जितने भी टॉपिक है वो पीछे में करना, ताकि ये पोर्शन आपका सॉलिड हो जाए। और अब एग्जाम डे की बात होगी 13 तारीख। तो 13 तारीख को आपको 2 टॉपिक का टारगेट रखना है। एक कंपनीज में अकाउंट्स, तो कंपनी में अकाउंट को छोड़ के बाकी टॉपिक आपको 12 तारीख को करना है। अकाउंट्स ऑफ कंपनी का जो टॉपिक है ये आपको 13 तारीख को करना है, और एक इंटरप्रिटेशन का टॉपिक ये 13 तारीख को करना है। तो 13 तारीख को 2 ही टॉपिक करना है, बाकी पूरे टॉपिक से आपको 12 तारीख को निपटाना है। अब एग्जाम के दिन जब आप जाएंगे तो 30% एमसीक्यू है, ठीक है, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो ये आपको डेफिनेटली अटेम्प्ट करना और सबसे पहले अटेम्प्ट करना। अच्छा, एक काम ये जरूर करना, जब आप अटेम्प्ट करोगे ना एमसीक्यू, तो ऐसा नहीं कि अपन पहले पूरा लिख लें, उसके बाद में सर्कल का काम आखिरी में करना है, वो काम नहीं करना है। बनाते जाओ, जो जो आपको फाइनल पता चलते आ रहा है ना, उसको बनाते जाओ। कोई डाउट वाले तो उसको भले आप रोक के रख सकते हो। और ध्यान ही रखना, जब पहला जो क्वेश्चन आप लिखोगे ना, तो आपको थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, क्योंकि पेपर जब अपन देते हैं ना तो हल्की फुल्की एंग्जाइटी रहती है ना, उसको थोड़ा इत्मीनान से लिखना। और उसके बाद फिर फ्लो में जब आओगे तो टाइमिंग का ध्यान रखना, क्योंकि लगभग 1 मार्क के क्वेश्चन के लिए आपके पास 1.80 मिनट का टाइम रहता है, मालूम है आपको। तो लगभग जो एग्जाम रहते हैं, जो क्वेश्चंस आते हैं, वो 5 मार्क के आसपास का रहता है। तो जो 5 मार्क का जो क्वेश्चन होगा उसमें लगभग आपको 9 मिनट का टाइम मिलेगा। तो 8 से 9 मिनट में कंप्लीट करने की कोशिश करना। और दोस्तों, दिमाग में ये रखना है कि मुझे पूरा पेपर अटेम्प्ट करना है। तो सीक्वेंस क्या होगा, तो जो सबसे अच्छे आते हैं आपको क्वेश्चंस, उनको नेचुरली सबसे पहले बनना है, पहले करना है। और जो नहीं भी आते, कम अच्छे से आते, तो जितना आता है उतना लिख के आइएगा। तो दिमाग में ये रखना है कि हमको पूरा अटेम्प्ट करना है। ओके, टाइमिंग्स को बहुत ही विशेष ध्यान रखना, कि बीच बीच में घड़ी सामने आपके रहनी चाहिए। टाइमिंग का प्लानिंग आप करते रहो। ओके, तो बस अब आप कूल रहना है। और एक बात जरूर ध्यान रखना है, कई बार ये होता है कि जब एग्जाम के समय में अपन जब रिवीजन करते तो हमको ऐसा लगता है कि हमको सेक्शन नंबर याद नहीं आ रहा है, नंबर ऑफ डेज याद नहीं आ रहा है, लिमिट्स याद नहीं आ रही है, फॉर्म नंबर याद नहीं आ रहा है। तो ये बहुत ही जनरल एंग्जाइटी है। जब आप एग्जाम में पेपर लिखने बैठोगे ना तो सब चीज़ें याद आती है, ठीक है। और ये हर बार होता है, हर स्टूडेंट ये आके बाद में बोलता है कि सर पहले इतना डर लग रहा था, लेकिन हमको जब लिखने बैठे तो हमको, अरे ये तो छोड़ दो आजकल का, जब क्लास में जो पढ़ते हैं ना वो भी याद आता है, वो भी रिकॉल होता है। तो बस कूल माइंड रखिए, ओके। और अपने को 100 में 100 लाना भी नहीं है, 50 नंबर ही तो लेके आना है, तो बड़े इत्मीनान से आराम से आ सकता है। कूल माइंड रखिएगा, और जो आता है उसको रिवाइज करना है। इस टाइम पे नई चीज कोई भी रिवाइज नहीं करना है, न पढ़ने की कोशिश करना है। और YouTube में बहुत सारे जो लेक्चर्स की भीड़ आएगी, उसको देखने से बचना है। अभी आपका काम ये है कि जो आपने पढ़ रखा है ना, वो बुक से पढ़िए, मटेरियल से पढ़िए, तो आपका नंबर ज़्यादा आएगा। अगर आप सोचोगे कि मैं कोई मैराथन अभी देख लूँगा और कुछ मिरेकल हो जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला। तो ध्यान रखना, आपने अभी तक जो मेहनत की ना वो काम आने वाली है। ओके, विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू।